आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओसीएम सब्जेक्ट्स का बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। सो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करता हूँ, जो भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर वो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर आपको यूज़फुल लगता है तो, ठीक है। और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है या टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी हमें जो है बता सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में हम उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दें। अब देखिए, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उससे पहले हमको वेटेज समझना पड़ेगा। इसके पहले वीडियो में मैंने वेटेज के बारे में काफ़ी डिटेल से समझाया था और बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के नीचे, या यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगा, तो आप देख लीजिए सो दैट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अब वेटेज के हिसाब से मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है 7 मार्क का वेटेज है, सेकेंड चैप्टर 12 मार्क का है, थर्ड चैप्टर 5 मार्क्स का है, उसके बाद जो है बिजनेस सर्विस 20 मार्क्स का है, इमर्जिंग ऑफ मोड ऑफ बिजनेस ये 7 मार्क्स का है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 मार्क्स का है, और कंज्यूमर प्रोडक्शन 7 मार्क्स का है, और लास्ट में 8 चैप्टर 15 मार्क का है। अगर आपको ऑप्शन में कुछ डालना है तो आप ये वाला चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। और भी कौन से चैप्टर्स ऑप्शन में डालना है आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर आपको ऑप्शन में नहीं डालना है, सारे टॉपिक्स कर लेने हैं, ठीक है। और मैं इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपको 100% करना ही है, उसको आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चंस आप ऑप्शन में नहीं डालिएगा, ठीक है। जैसे हेनरी फॉयल का 14 प्रिंसिपल, वैसे तो आता है सिर्फ 5 प्रिंसिपल, लाइक 5 आ सकता है, या फिर 4 पूछता है कि राइट एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल, या तो फिर पूछ सकता है 5 हेनरी, लाइक 5 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल, ऐसा करके पूछता है। लेकिन आपको पढ़ना पूरा है, ठीक है, 14 प्रिंसिपल। ये इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, ओके, डोंट वरी। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके साथ अलग से आपको नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स दोनों प्रोवाइड किया हूँ, सो दैट आप इजीली जो है पढ़ सको। अगर आप क्लासेस नहीं भी जाते हो, कुछ भी आपने स्टडी नहीं किया, तो भी आप इजीली वीडियो देख के पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और सेम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और एक क्वेश्चन आता है नेचर, दैट इज फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये 4 क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने, आपको चारों क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें से कौन सा पूछ लेगा ज़्यादातर करके, तो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स और ये टेक्निक्स, और फिर साइंटिफिक का प्रिंसिपल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बट ये भी आप कर सकते हो कभी, अगर पेपर थोड़ा सा जो है ईजी बनाना हुआ तो ये क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको पूरा करना है। अब ये पूरा करने के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट पहला ही जो डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट करके वीडियो रहेगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप जाओगे तो आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर कुछ वीडियोज़ मिलेंगी, वो देख लेना, ठीक है। और इसके बाद भी एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस कम था तो इस साल नहीं है, तो उसको और अच्छे से मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो ये इसका आपको 2 वीडियो देखना है, 15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डिस्टिंग्विश, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक का डिस्टिंग्विश कोई भी आ सकता है कॉम्बिनेशन का, और एक इंपॉर्टेंस आएगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन में आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू कैन पुट इन ऑप्शन, क्योंकि ये जो है 5 मार्क का वेटेज रखता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन में कौन सा पूछ सकता है, या तो फंक्शन पूछ सकता है, या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछ सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अब इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो पूछ सकता है। तो 4 क्वेश्चंस है, 4-5 मार्क के लिए आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इससे बेटर क्या है, आप इसको ऑप्शन में डाल सकते हो अभी से, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, कि कैसे आप 15 मिनट में एक चैप्टर पूरा याद कर सकते हो, कैसे एक आंसर जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही याद करोगे तो सारे आंसर, सारे पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बना के रखा है, तो आप जो है वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। मतलब मैंने वीडियो भी बना दिया ताकि अगर आप ऑप्शन में नहीं डालना चाहते हो, क्योंकि क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो आगे चल के पढ़ाई में बहुत सारे
सिलेबस में इंक्लूड होगा, तो अभी से अगर आप पढ़ के रखोगे तो क्या आपके लिए अच्छा पॉइंट, प्लस पॉइंट रहेगा। तो उसके लिए वो वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा अच्छे से इस स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा क्या है, कैसे पढ़ना है, राइट। फिर उसके बाद जो है बिजनेस सर्विस। अब बिजनेस सर्विस में सारे टॉपिक्स करने हैं मेरे हिसाब से। ये जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है 4.9 वाला, इसको आप ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी आपको सारे करने हैं। कौन सा आपको क्वेश्चन करना ही है वो नहीं छोड़ सकते हो। सबसे पहले जो है आपको आता है इंश्योरेंस। अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस आपको 100% करना ही करना है इंश्योरेंस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आपको करना ही करना है, ये दोनों आप कर सकते हो। इसके अलावा ये जो टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ बैंक, ये इको में भी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ लो तो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ लोगे तो आपको यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। सेम टाइप्स ऑफ बैंक उसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में सेम आंसर लिख सकते हो। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक वहाँ पे भी, यहाँ पे इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। और ई बैंकिंग का तो आजकल सभी लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, बहुत सारे सभी लोग के पास अकाउंट्स है, तो ईजिली उनको समझेगा कि कैसे ई बैंकिंग सर्विसेज क्या है, ठीक है। आप पढ़ लोगे तो आपको डायरेक्टली याद भी हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है आपको, इंश्योरेंस वाले टॉपिक पे और ट्रांसपोर्टेशन में। कभी पेपर बहुत इजी आएगा तो हो सकता है वेयर हाउसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। सो ये तीनों पहले करके रखो, बाकी ये तो आप करना ही है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में कर लोगे तो इसका कवर हो जाएगा, राइट। तो ये दूसरा 4 चैप्टर, क्योंकि ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख लो कितना है, 20 मार्क्स का है और प्लस विथ ऑप्शन 27, मतलब एक चैप्टर 30 मार्क्स का, ऐसा मान के चलो कि 30 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर आपको सारे टॉपिक्स करने चाहिए। अगर आपको छोड़ना है तो जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन वाला, उसमें आप थोड़ा सा जो है टॉपिक एग्जाम कर सकते हो, बाकी सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस भी तो आएगा ना, तो उसमें से कवर हो जाएगा। और ये जो इंश्योरेंस है इसमें से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा, तो ये याद रखिए कि इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपको, और ट्रांसपोर्टेशन का एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आप पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक पूछेगा। आप इंश्योरेंस का मोस्टली पूछता है, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन का भी पूछ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। देखो अगर आप ये चैप्टर्स ऑप्शन में डाल रहे हो थर्ड वाला, तो आप ये चैप्टर कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा ईजी भी है और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। जैसे ए बिजनेस आउटसोर्स है और फिर डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग है। अब आउटसोर्सिंग में 2 टॉपिक आता है, जैसे यहाँ पे बीपीओ होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, और दूसरा केपीओ होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके ऊपर डिस्टिंग्विश रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने केपीओ में भी काम किया है, मैंने बीपीओ में भी वर्क किया है, ऐसा कॉल सेंटर रहते हैं बहुत सारे सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे मैंने काम किया। केपीओ में भी मैंने सेंट्रल कंपनी के केपीओ में काम किया है। तो ये आउटसोर्सिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बीपीओ और केपीओ क्या होता है, कैसे आउटसोर्स करते हैं। ए बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और स्टेप्स इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे आप एक अकाउंट का ऑनलाइन रजिस्टर करते हो ना, कि डिजिटल मतलब जो है ऐप पे कहीं पे पेमेंट करना स्कैनर कोड से, तो उसमें रजिस्टर करते हो, फिर वो कोड आएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है ना। तो वही सेम इसमें स्टेप्स वाले हैं। तो आप 5 मिनट में आपको ये आंसर याद हो जाएगा। बाकी ये दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो आउटसोर्स का पूछेगा या तो ये बिजनेस का, बट बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। तो ये दोनों तो आपको करना ही करना है, ठीक है। ये वाला जो है आप ऐसे नॉर्मली एक जनरल पढ़ के रखो, ठीक है। बाकी ये दोनों तो पूछे गए, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब इसका वेटेज देख लो आप पहले। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेटेज टोटल 10 मार्क का है। इसके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया, डेडिकेटेड वीडियो, आप देख लीजिए। और वो देखने के बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, एक और डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा आप सभी लोगों के लिए, ताकि पढ़ाई क्या हो जाए आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पढ़ना है, ठीक है, आप ये नहीं छोड़ सकते। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देख लो डिस्टिंग्विश बिटवीन में, अब स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये तीनों का 3 कॉम्बिनेशन बुक में दिया है। इसमें से कोई एक पूछेगा कंपलसरी, मतलब जो है डिस्टिंग्विश जो आता है 4 मार्क का क्वेश्चन, उसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग का डाउट रहेगा कितने पॉइंट लिखना चाहिए, देखो 5 पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन में लिख रहे हो तो 5 पॉइंट्स इज मैक्सिमम, क्योंकि 1 पॉइंट का बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स होता है। अगर आप करेक्ट लिख रहे हो 5 पॉइंट मैक्सिमम लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि 1 पॉइंट और लिखना चाहिए
तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बोर्ड का पेपर भी चेक किया है, तो 6 पॉइंट बहुत इनफ हो गया। 6 पॉइंट इज़ वेरी मच इनफ। 6 पॉइंट से आप ज़्यादा लिखो ही मत, क्योंकि 4 मार्क का है, 2 पॉइंट आपने एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। तो 6 पॉइंट मैक्स टू मैक्स, मिनिमम 5 पॉइंट्स आप लिख दो। तो ये तीनों डिस्टिंग्विश में कोई एक डिस्टिंग्विश आएगा, कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं एक अपलोड कर दूंगा डिस्टिंग्विश के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंग्विश के ऊपर। फिर उसके बाद कंज्यूमर राइट्स, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, कभी भी ये पूछ सकता है। एंड वे मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, ये नया सिलेबस के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंस बन जाता है, क्योंकि ये गिव रीजन वाले टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लास्ट चैप्टर, अगर हम लोग मार्केटिंग पे आते हैं, तो मार्केटिंग में 7 पीस ऑफ मार्केटिंग और फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ये दोनों कवर कर लेते हो तो बाकी के क्वेश्चंस जो है आपका इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन और मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाएंगे। देखो, वो स्टूडेंट जो रट्टाफाई करेगा उसको नहीं समझ में आएगा, वो सारे क्वेश्चंस उसको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा लगेगा उसको 5-6 क्वेश्चन और है सर, वो और हमको पढ़ना है। लेकिन जो समझ के पढ़ेगा, क्योंकि 7 पीस मैंने जब बीएमएस कर रहा था तभी मार्केटिंग के भर भर के टॉपिक्स थे, तो कैसा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर आप जो है इसका फंक्शंस लाइक इम्पोर्टेंस टू दी कंज्यूमर्स, इम्पोर्टेंस टू दी सोसाइटी, किसी का भी मार्केटिंग के रिलेट पूछ सकता है। तो अगर वो आप ये समझ के रखोगे तो उसमें आप कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके आंसर्स पढ़ लिया मतलब उसके आंसर्स भी याद हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं सेम आंसर रहेगा, डिफरेंट आंसर रहेगा, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो जो यहाँ पे आपने फंक्शंस में कवर किया है, जो आपने 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में जो पढ़ा है, वही सेम चीज़ें जो है आपको बाकी सारे टॉपिक्स में मिल जाएगी वो चैप्टर में, है ना। तो ये मेन टॉपिक है, इसके ये टॉपिक कर लिए तो बाकी के टॉपिक्स थोड़ा अगर जनरल में पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जो रट्टाफाई करते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने उसी बेस पे बनाए कि अगर एक पढ़ लिया तो बाकी सारे टॉपिक्स उसमें भी क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं, मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड तो आंसर्स लिख सकते हो, इसलिए आप अपना कंसेप्ट क्लियर करके रखना, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगर आपको थोड़ा भी इंपॉर्टेंस ये लगता है वीडियो, ठीक है, थोड़ा भी हेल्प करता है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। बाकी के मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अच्छे क्वालिटी की वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। और बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है, ठीक है, बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट आपको अच्छे टाइम पे जो है बहुत सारी वीडियोस मिल जाए जिससे आप इजीली प्रिपेयर कर सको, ठीक है। सो इंग्लिश का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, हिंदी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ओसीएम का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इकोनॉमिक का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस आएंगे, ठीक है। वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे एंड। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट करना।